हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम आसन का अध्ययन करेंगे। पोस्चर। आसन का अर्थ है शारीरिक संतुलन को बनाए रहना। दूसरे शब्दों में शरीर को साध कर इस प्रकार संतुलित बनाए रखना जिससे व्यक्ति को कम से कम थकान का अनुभव हो। मतलब कि एक व्यक्ति को इसमें बैठने, उठने, लेटने आदि के तरीक़ों के बारे में बताया गया है कि आपको किस पोस्चर से बैठना चाहिए, लिखना चाहिए, लेटना चाहिए, सोना चाहिए, चलना चाहिए। तो आदि विभिन्न शारीरिक मुद्राओं के बारे में बताया गया है जिससे हमें कम से कम थकान की अनुभूति हो और हम आसानी से अपना कार्य कर सकें और हमारे शरीर को कोई भी रोग भी न हो। तो आसन का अभिप्राय मनुष्य का अपने शरीर को विशेष रूप में साधना है। उचित आसन वह है जिसमें मनुष्य अपने शरीर को साधने में किसी विशेष प्रकार के प्रयत्न का अनुभव नहीं करता और शरीर का भार दोनों पैरों पर संतुलित रूप में रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम आसन या सर्वोत्तम पोस्चर वह होता है जिसमें शरीर के अंग कम से कम दबाव तथा अधिक से अधिक आश्रय की स्थिति में संतुलित रहने का प्रयास करें। मतलब व्यक्ति को ढंग से बैठना, सोना, चलना, कुछ पोस्चर होते हैं, अगर वो उन पोस्चर के साथ अपने कार्यकलाप करेगा तो उससे थकान की अनुभूति नहीं होगी। फिर आसन की आवश्यकता। तो आसन की आवश्यकता मनुष्य को निम्न कारणों से होती है। बालकों के उचित शारीरिक विकास के लिए, मतलब अगर एक बालक सही ढंग से नहीं उठता बैठता है तो उसकी शरीर में कुछ बीमारियां हो जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आसन की सहायता से बच्चों का उचित शारीरिक विकास होता है। अगर बच्चे उचित ढंग से बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं या सोते हैं तो उनका शारीरिक विकास उचित होता है। फिर शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी आसन की आवश्यकता होती है। विभिन्न मुद्राएं शरीर के लिए लाभदायक होती है। फिर संतुलित एवं प्रभावी व्यक्तित्व विकास के लिए, अगर व्यक्ति सही ढंग से बैठता है, बोलता है, चलता है तो उसकी एक अच्छी पर्सनैलिटी का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। फिर मांसपेशियों एवं समुचित अस्थि विकास के लिए, अगर व्यक्ति उचित पोषण बैठेगा तो उसकी मांसपेशियों का और हड्डियों का विकास उचित ढंग से होगा, वह सही दिशा में उसकी वृद्धि होगी। किसी भी कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए, अगर व्यक्ति सही पोस्चर में बैठता है तो उसका कार्य अच्छा होता है, वह लंबे समय तक कर सकता है और उसको थकान की अनुभूति नहीं होती है। फिर शारीरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, अगर व्यक्ति सही पोस्चर में बैठेगा या अपने कार्य करेगा तो उसका शरीर का बैलेंस भी सही बना रहेगा। फिर शारीरिक गठन एवं सुडौलता के लिए, अगर व्यक्ति सही बैठेगा तो उसका शारीरिक गठन भी अच्छा होगा। फिर मानसिक दशा को दर्शाने के लिए उचित आसन से मानसिक दशा दर्शाई जा सकती है। फिर शरीर को सक्रिय एवं गतिशील बनाए रखने के लिए, शरीर इससे सक्रिय रहेगा एवं गतिशील रहेगा, मतलब व्यक्ति ज़्यादा कार्य कर सकेगा, अच्छा कार्य कर सकेगा क्योंकि वो सही पोस्चर में बैठा है। तो जिससे उसकी मांसपेशियों पर दबाव नहीं पड़ रहा है तो वो अपना कार्य सही ढंग से कर सकेगा। फिर अनेक प्रकार की बीमारियों को नष्ट करने के लिए, अगर व्यक्ति सही ढंग से सोता है, बैठता है, चलता है तो उसके शरीर के अंदर की कई बीमारियां समाप्त हो जाती। और अगर सही ढंग से नहीं ये पोस्चर में बैठेगा, उठेगा तो उसको कितनी बीमारियां आकर उसको घेर लेगी। तो पोस्चर का एक बच्चे के शारीरिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही पोस्चर बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। फिर आसन की महत्वपूर्ण स्थितियाँ। सबसे पहले है बैठने का आसन, व्यक्ति को कैसे बैठना चाहिए। फिर पढ़ने का आसन,
एक बालक को कैसे पढ़ना चाहिए जिससे उसकी आँखों पे, उसके शरीर पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। फिर ये लिखने का आसन, बच्चे को किस ढंग से लिखना चाहिए, उसे कैसे बैठना चाहिए। और फिर एक खड़े रहने का आसन कि बच्चा किस तरह से खड़ा रहे चले जिससे उसे थकान की अनुभूति कम हो। फिर ये लेटने का आसन, मतलब व्यक्ति के सोने का भी आसन होता है, उसे उचित ढंग से सोना चाहिए जिससे उसका रक्त प्रवाह सही तरीके से हो। तो आसन की अब हम महत्वपूर्ण स्थितियों का अध्ययन करेंगे।